मेरे प्रिय भाई और बहनों, यूहन्ना के सुसमाचार की अध्याय 10 उसके वाक्य 10 में प्रभु यीशु हमें स्पष्ट शब्दों में बताते हैं कि वे क्या के लिए इस संसार में आए थे, उनके संसार में आगमन का क्या उद्देश्य था, उनका क्या मिशन था। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। प्रभु कहते हैं चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है, बल्कि मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। ये चोर कौन है? शैतान। पेतरुस के पहले पत्र के अध्याय 5 वाक्य 8 में संत पेतरुस कहते हैं, आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है, वो ढूंढते रहता है कि किसे फाड़ खाएं। शैतान शब्द का अर्थ ही शत्रु है। पेतरुस कहते हैं कि आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है, ढूंढते रहता है कि किसे फाड़ खाएं। प्रभु कहते हैं कि शैतान केवल चुराने आता है, हमारी शांति को चुराने के लिए और हमें अशांति से भरने के लिए, हम में से प्रेम और मेल मिलाप चुराने के लिए और हम में झगड़ा पैदा करने के लिए, हमारी पवित्रता को छीनने के लिए और हमें अपवित्र बनाने के लिए, गिराने के लिए, हमसे ईश्वर के द्वारा दी गई कृपाएं चुराने के लिए, आशीर्वाद चुराने के लिए और हमें नंगा करने के लिए आदम और हेवा के साथ उसने वही किया। ईश्वर के सानिध्य में जीने वाले आदम और हेवा, आदन बगान के मालिक आदम और हेवा को उसने नंगा कर दिया और अर्धनग्न अवस्था में आदम और हेवा को उस बगान से बाहर जाना पड़ा। शैतान हमसे कृपाएं चुराने आता है, आशीर्वाद चुराने आता है और हमें नंगा करने, शून्य करने के लिए आता है। शैतान हमसे जीवन चुराने के लिए आता है, स्वास्थ्य चुराने के लिए आता है, हमसे जीवन चुराने के लिए आता है, स्वास्थ्य चुराने के लिए आता है, समय चुराने के लिए आता है, मौके चुराने के लिए आता है और हमें परेशान करने के लिए आता है। शैतान हमें मारने के लिए आता है, अलग अलग प्रकार के प्रलोभनों के द्वारा हमें मारने के लिए, वासना के द्वारा हमें मारने के लिए, लालच के द्वारा हमें मारने के लिए, ईर्ष्या के द्वारा, जलन के द्वारा हमें मारने के लिए, जिद के द्वारा हमें मारने के लिए, क्रोध के द्वारा हमें मारने के लिए, आलस्य के द्वारा हमें मारने के लिए आता है। शैतान हमें मारने के लिए आता है, विपत्तियों के द्वारा वो हमें मारता है। बाइबल की अय्यूब की कहानी लीजिए। शैतान ने अय्यूब के जीवन में एक के बाद एक विपत्ति भेजा, अय्यूब को तोड़ने के लिए, मरोड़ने के लिए, बर्बाद करने के लिए। विपत्तियों के द्वारा शैतान हमें मारता है, निराशा के द्वारा शैतान हमें मारता है, रोग के द्वारा शैतान हमें मारता है, नकारात्मकता के द्वारा शैतान हमें मारता है, शोक के द्वारा शैतान हमें मारता है, अकेलापन के द्वारा शैतान हमें मारता है। यूदास का उदाहरण लीजिए। यूदास करयोती ने प्रभु यीशु को चांदी के 30 सिक्कों के लिए पकड़वाया, लेकिन जब यूदास ने देखा कि यहूदी नेता यीशु को मार डालने जा रहे हैं, यूदास के अंदर ग्लानि हुई
वो निराश हो गया, उदास हुआ, उसने आत्महत्या की। शैतान ने उसको निराशा के द्वारा, दोष भावना के द्वारा इस कदर मारा कि उसने जाकर आत्महत्या की। शैतान हमें शक और संदेह के द्वारा मारता है। शैतान हमें शक और संदेह के द्वारा मारता है। अभी कुछ ही दिन पहले आश्रम में एक विदेशी युवक आया था, बहुत अच्छे कैथलिक, लेकिन वो भटक रहा है। उसके अंदर इतनी दोष भावना है, वो कहता है कि कोई नहीं मिटा सकता है। 2-3 रोज यहां रुकने के बाद फिर चला गया, कहीं और गया है। शक, संदेह, दोष भावना के द्वारा शैतान हमें भ्रमित करता है। हम परेशान रहते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। हमारे मन को वो मारता है। अंधविश्वास के द्वारा शैतान हमें मारता है और हमें भटकाता है। शैतान हमारे मन में अंधविश्वास लाता है और हम भटकने लगते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। शैतान हमें मारता है रोग के द्वारा, शारीरिक रोगों के द्वारा मारता है, मानसिक रोगों के द्वारा मारता है। शैतान हमें तड़पाता है, परेशान करता है, निराश करता है, आत्महत्या करने के लिए हमारे अंदर इच्छा पैदा करता है। शैतान हमें मारने के लिए आता है। विभिन्न प्रकार के नशे के द्वारा शैतान हमें मारता है। वो हमें बांधता है, वो गुलाम बनाता है। शैतान हमें मारने के लिए आता है। गंदे रिश्तों के द्वारा शैतान हमें मारता है, हमें फंसाता है, उलझाता है। हम बाहर निकल नहीं पाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उस बंधन से आजाद होना चाहते हैं लेकिन आजाद नहीं हो पाते हैं। शैतान गंदे रिश्तों के द्वारा हमें मारता है। शैतान नष्ट करने आता है, हमारे जीवन को नष्ट करने आता है। पवित्र वचन में बताता है कि ईश्वर ने हमें अपना प्रतिरूप बनाया है। इस रूप को बिगाड़ने में शैतान तुला हुआ है। हमारे इस पवित्र और सुंदर जीवन को, इस सुखमय जीवन को तोड़ने, नष्ट करने में लगा हुआ है। शैतान हमारे परिवारों को नष्ट करने की कोशिश करता है। पति पत्नी के बीच में, मां बाप और बच्चों के बीच में, भाई बहन, भाई भाई के बीच में जो अच्छा रिश्ता है उसको तोड़ने के लिए आता है। शैतान उसको नष्ट करने के लिए आता है, परिवारों को बर्बाद करने के लिए आता है। परिवारों में प्रेम नहीं रह जाता है, आपसी झगड़ा देने आता है, परिवारों को नष्ट करने के लिए आता है। शैतान कलीसिया को नष्ट करने के लिए आता है। कलीसिया में जो एकता होनी चाहिए, जो आध्यात्मिकता होनी चाहिए, जो पवित्रता होनी चाहिए, जो एक दूसरे के प्रति सम्मान होना चाहिए, इसको तोड़ मरोड़ कर शैतान कलीसिया को नष्ट करने के लिए आता है। शैतान समाज को तोड़ने के लिए, बर्बाद करने के लिए आता है, नष्ट करने आता है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, गोत्र के नाम पर, उपजाति के नाम पर शैतान समाज को बांट बांट कर उसको तोड़ मरोड़ कर बर्बाद करने के लिए आता है। शैतान हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करने के लिए आता है। अनावश्यक बातें हमारी बुद्धि में देकर हमारी प्रतिभाओं को तोड़ मरोड़ कर खत्म करने के लिए आता है। हमारे व्यक्तित्व को तोड़ने मरोड़ने के लिए आता है। मैं ऐसे कई लोगों को देखता हूं जिनका व्यक्तित्व बिगड़ा हुआ है, जिनका व्यक्तित्व पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। शैतान हमारी पवित्रता को और आंतरिक शुद्धि को बर्बाद करने के लिए आता है, नष्ट करने के लिए आता है।
हमारी पवित्रता को नष्ट करने के लिए किसी न किसी प्रकार का प्रलोभन लेके आता है। हमारे आत्मा और आत्म शुद्धि के लिए, हृदय की शुद्धि के लिए को बर्बाद करने के लिए आता है। हमारे अंतःकरण को शून्य करने के लिए आता है। हमारे अंतःकरण को शून्य करने के लिए आता है। उसको मारने के लिए आता है, नष्ट करने के लिए आता है। आज की परिस्थिति को देखिए, कितनी बेईमानी है, कितना झूठ है, खुलेआम भ्रष्टाचार है, व्यभिचार है। ये शैतान का खेल है। वह हमारी आंतरिक शुद्धि और हमारे अंतःकरण को बर्बाद करने के लिए आता है। शैतान हमारी एकता को बर्बाद करने के लिए, नष्ट करने आता है। हमारी एकाग्रता को नष्ट करने के लिए आता है। शैतान मनुष्य का जीवन नारकीय बनाने के लिए आता है। प्रभु यीशु कहते हैं, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं, मैं इसलिए आया हूं कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 3 वाक्य 8 में यूहन्ना कहते हैं, ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्य को बर्बाद कर दे, नष्ट कर दे। ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्य को नष्ट कर दे। प्रभु यीशु इस संसार में इसलिए आए ताकि शैतान के द्वारा किए गए सारे कार्यों को नष्ट कर दे। मानव इतिहास में, मानव समुदाय में, मानव परिवारों में, मानव हृदयों में, जीवन में शैतान ने जो जो कार्य किया है, उन सारे कार्यों को नष्ट करने के लिए और मनुष्य को आजादी देने के लिए और मनुष्य को जीवन की पूर्णता का अनुभव कराने के लिए प्रभु यीशु संसार में आए। इसलिए जब लोग यीशु के पास आते हैं, जब लोग यीशु के पास आते हैं, यीशु के वचनों को सुनते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु को अपनाते हैं, यीशु के आज्ञाओं का पालन करने लगते हैं, उनके जीवन में क्या क्या होता है। कितने कितने उदाहरण मैं देखता हूं। कई वर्षों से जो शराब और नशे के शिकार थे, यीशु के पास आने के बाद उससे छुटकारा पाकर आज जीवन की परिपूर्णता जी रहे हैं। आज आनंद और आजादी का जीवन जी रहे हैं। कितने ही लोग अपने जीवन में गरीब थे, तंगी में थे, यीशु के पास आने के बाद अब सिर उठाकर चल रहे हैं, समाज में सिर झुकाकर जो चलते थे। कितने लोग जो अपवित्र जीवन जीते थे, अश्लीलता का जीवन जीते थे, आज संत जैसा जीवन जीते हैं। कई लोगों से मैं कहता हूं कि तुम संत हो, संत संत जैसा जीवन जीते हैं। कितने ही पुरोहित और धर्म बहने जो आधे अधूरे जीवन जीते थे, आज यीशु के पास आने के बाद, यीशु के वचनों पर मनन चिंतन करने के बाद, यीशु के लिए अपने आप को समर्पित होने के बाद एक आत्म संतृप्ति का जीवन जीते हैं और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीते हैं। जब हम प्रभु यीशु के पास आते हैं, प्रभु हमें जीवन की पूर्णता प्रदान करते हैं, हमें अपने आशीषों से भर देते हैं, हमें अपनी कृपाओं से भर देते हैं, हमें अपने आनंद से भर देते हैं, हमें अपने प्रेम से भर देते हैं, अपनी शांति से भर देते हैं। हमारे जीवन को प्रभु आगे ले चलते हैं। हमारे जीवन में तरक्की आ जाती है, हम आगे बढ़ने लगते हैं। हमारे झुके हुए सिरों को प्रभु सीधा करते हैं, हमारी मुरझाई हुई आत्माओं को प्रभु सीधा करते हैं, हमारे प्यासे जीवन को प्रभु अपने जीवंत जल से भर देते हैं। प्रभु यीशु इस संसार में आए ताकि हमें परिपूर्ण जीवन दे और जीवन की परिपूर्णता का अनुभव कराएं। मेरे प्रिय भाई और बहनों,
हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु यीशु इस संसार में आए। हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु शैतान के कार्यों को नष्ट करके हम मनुष्यों को ईश्वरीय जीवन में प्रवेश करने के लिए मार्ग खोलने के लिए आए। हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए ताकि उन्होंने अपने मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमारे लिए अनंत जीवन का मार्ग खोलने के लिए आए। परिपूर्ण जीवन देने और अनंत जीवन का मार्ग खोलने के लिए आए। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमें आशा प्रदान करते हैं। प्रभु हमें उम्मीदों पर उम्मीद प्रदान करते हैं। प्रभु हमारे पापों को क्षमा करके हमारे हृदय और मन को पूरी तरह से स्वच्छ कर देते हैं। हमारी नजरों को शुद्ध कर देते हैं। प्रभु यीशु संसार में आए ताकि हमें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। हमें परखना है, हमें शैतान का परित्याग करना है, शैतान का पूरी तरह से परित्याग करना है। एक भी उसकी चीज को हमारे जीवन में रहने देना है। शैतान का परित्याग करना है और यीशु को गले से लगाना है। यीशु हमें परिपूर्ण जीवन प्रदान करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु जीवन के वरदान के लिए। धन्यवाद देते हैं जीवन की वरदान के लिए। एक एक पल के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। विशेष करके तेरे वरदान के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं पिता ईश्वर को। तूने कहा संसार की ज्योति मैं हूं, जो मेरा अनुसरण करता हुआ कभी अंधकार में भटकता नहीं रहेगा। तो इस संसार में ज्योति बनकर आया। हम जो अंधेरे में थे हमें प्रकाश देने आया। धन्यवाद देते हैं। तू जिसके जीवन में आता है उसके जीवन में ज्योति आ जाती है, प्रकाश आ जाता है। जो तुझे अपनाता है और तेरे नाम पर विश्वास करते हैं उन सबको तूने ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनने का अधिकार दिया है। धन्यवाद देते हैं तेरे आगमन के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे बलिदान के लिए, तेरे पुनरुत्थान के लिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जिस कार्य के लिए तू आया था उस कार्य को हमारे जीवन में पूर्ण होने के लिए हमें तुझे अपने जीवन में स्वागत करने की कृपा दे। शैतान चुराने, मारने, नष्ट करने आया, लेकिन तू हमें जीवन देने के लिए आया है। जीवन की परिपूर्णता देने के लिए आया है। उस जीवन की परिपूर्णता को स्वीकार करने के लिए हमारे हृदयों को खोल देना यीशु। हमारे परिवारों के द्वार को खोल देना यीशु। हमारे घरों के द्वार को खोल देना यीशु। हमें जीवन चाहिए। हम मरना नहीं चाहते हैं, हम विनाश नहीं चाहते हैं। तेरे वचन में लिखा हुआ है ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उससे अनंत जीवन मिले। हमें अनंत जीवन चाहिए, हमें सर्वनाश नहीं चाहिए। हमें जीवन की पूर्णता चाहिए। आइए यीशु, आइए हमारे जीवन में, आइए हमारे परिवारों में, आइए